K.R. Mangalam University, a premier higher educational institution known for its commitment to academic excellence and holistic development. As part of our dedication to celebrating International Women's Day, the university is all set to celebrate these extraordinary women. With this, we aim to raise awareness about female education, highlight scholarships available for women, inspire young women to achieve their dreams, and build a supportive, inclusive community for women. The School of Journalism and Mass Communication is honored to contribute with a series of inspiring podcasts sharing stories of women's achievement and resilience. Stay tuned for empowering stories and conversations inspiring change one voice at a time. मैं थी दिल्ली की सबसे पहले उठने वाली लड़की, सो आई यूज्ड टू गो गुड मॉर्निंग दिल्ली। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की सबसे पहले उठने वाली लड़की, दिल्ली दी महक। एक आरजे का रोल क्या है? दुनिया भर में आरजे को आरजे नहीं कहते, डीजे कहते हैं। वो मुझे तब पता चला जब मैं सिंगापुर गई। मुझे अभी पता लगा। हमारा जॉब है टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी, जो हमें सुन रहा है उसे इन्फ्लुएंस करती है हमारी हर एक बात। कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप एक होस्ट भी हैं, तो मतलब एक ऑलराउंडर पैकेज जो है देखने को मिलता है। मैंने आरजिंग की, मैंने एक्टिंग की, मैंने वॉइस दिया, सो आई वाज अ डबिंग आर्टिस्ट आल्सो। सो मैं कार्टून की डबिंग में बहुत मजा आता था। सो आई यूज्ड टू डू दिस कैरेक्टर ऑफ लंदन टिप्टन। अरे छोटू, तुम आज कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ मजा नहीं आ रहा? नहीं मम्मी, मैं तो यहीं जा रहा था, आप क्या कर रही हैं? सो यू नो इट वाज लॉट्स ऑफ फन। एंटरप्रेन्योर, मजा आता है इसको कहने में ही। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? देयर इज अ सेइंग दैट ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। कि एक बंदा जो किसी चीज में मास्टरी नहीं कर पाया, तो सारे काम कर लेता है। तो वो जो बंदा है वो एंटरप्रेन्योर होता है। कोई एक बेस्ट मोमेंट आप बताओगे एज एन आरजे, जिसको याद करो तो आप? पता है मजे की बात क्या है, जब आप इतने साल काम कर लेते हो ना, तो आपके किस्से आपको नहीं याद होते, आपके दोस्तों को याद होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम खुशहाल मल्होत्रा है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के KRMU टाइम्स पॉडकास्ट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ग्लोबल नेटवर्किंग, वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड ग्लोबल नेटवर्किंग। तो इतना खास हमारा जो टॉपिक है, तो उसके लिए आज हमारे गेस्ट भी बहुत खास है। तो आज हमारे गेस्ट है आरजे महक अंकर। तो मैम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी यंगस्टर से मिलते हैं तो आई थिंक आई फील मोर रिफ्रेश्ड। एक्चुअली हमारे पास आरजे है, तो आज थोड़ा आरजे स्टाइल ही आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे मैम? जब मैं दिल्ली दी महक का प्रोग्राम करती थी रेडियो सिटी में, आज से बहुत साल पहले, बताऊंगी नहीं तो एज पता चल जाएगी। सो तब जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन करती थी रेडियो पे, या अभी जैसे सिंगापुर में करती हूँ वैसे बताती हूँ। सो दिल्ली में तो मैं थी दिल्ली की सबसे पहले उठने वाली लड़की, सो आई यूज्ड टू गो गुड मॉर्निंग दिल्ली। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की सबसे पहले उठने वाली लड़की, दिल्ली दी महक। वाह वाह, क्या बात है। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो आप मैम बताइए कि व्हाट इज़ एन आरजे? एक आरजे का रोल क्या है? आई थिंक प्रोफेशनली बोलें तो ऑफकोर्स जो रेडियो पे बात करता है आरजे है, रेडियो जॉकी है। दुनिया भर में आरजे को आरजे नहीं कहते, डीजे कहते हैं। वो मुझे तब पता चला जब मैं सिंगापुर गई। मुझे अभी पता लगा। और आपके व्यूअर्स को भी पहले पता चल जाएगा, मुझे बहुत साल बाद पता चला। बट आरजे का रोल क्या है? आई थिंक आरजे का रोल बहुत सारे होते हैं। एक तो ऑफकोर्स आई थिंक द प्राइम थिंग इज़ एंटरटेनमेंट। अगर आपको लोग सुन रहे हैं तो उन्हें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी वो एंगेज रहेंगे, तभी वो चैनल नहीं बदलेंगे। बिकॉज रेडियोज़ का जो फील्ड है उसमें कंपटीशन बहुत है ना। और जस्ट एट द ब्लिंक ऑफ एन आई यू कैन चेंज, जस्ट बाय द टच ऑफ अ बटन यू कैन चेंज द चैनल। तो आपके चैनल पे कोई श्रोता जो है वो कितनी देर एंगेज्ड रहता है, उससे रेडियो स्टेशन की रेटिंग होती है। ओके। तो मेरे शो पे कौन कितनी देर एंगेज्ड है एट अ स्ट्रेच इज माई रेटिंग फॉर द रेडियो स्टेशन। ओके, ठीक है। तो मेरा जॉब है कि जो मुझे एक बार सुन रहा है वो सुनता रहे। दैट इज माई जॉब। इफ आई टेल यू वेरी सिंपली, दैट इज द जॉब ऑफ एन आरजे। द अदर जॉब्स आर ऑफ कोर्स वी आर इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये नहीं कि हम लोग स्पॉटिफाई पे हैं, यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं तो हम रीलें बना के डाल रहे हैं। ठीक है, पंजाबी हूँ तो रीलें बोलते हैं, वरना रील्स बना के डाल रहे हैं। हमारा जॉब है टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी, जो हमें सुन रहा है उसे इन्फ्लुएंस करती है हमारी हर एक बात। तो हम क्या कर रहे हैं टू डू दैट? ऑफ कोर्स इट्स अ बिगर गेम and not many people understand that. So it's entertainment, it's influencing the society and it's bringing about change. So मेरे बहुत सारे friends हैं आज दिल्ली में, आप उन्हें सुन सकते हैं। उनके जो programs हैं, उनके जो podcast है, उनका जो radio show है, that brings about a lot of change. So what was the first kick कि मुझे अब यही करना है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन
has been asked a lot of times. I didn't know that I want to be an RJ. I was preparing to be a doctor, ओके MBBS doctor. जब मैं छोटी थी तो मेरी दीदी को डांस का बहुत शौक था, तो वो जाती थी, और उसको एक्टिंग का शौक था, तो शी यूज्ड टू गो टू ऑडिशंस. एंड मैं छोटी थी, 2 चोटी बना के फ्रॉक पहन के चली जाती थी साथ में दीदी के. मम्मी भी जाती थी, बिकॉज पहले हम लोग लड़कियों को अकेले नहीं जाने देते थे कहीं, स्पेशली मीडिया है, फिल्म है, आप यू डोंट वांट टू सेंड योर डॉटर अलोन, कैसी बात करेंगे लोग एंड एवरीथिंग. सो मम्मी यूज्ड टू गो, मम्मी के साथ मैं भी जाती थी, घर में सबसे छोटी थी. एंड मेरी दीदी और मेरे में 10 साल का फ़र्क है. तो जब हम लोग जाते थे वहाँ पे, तो मैं अपना बैठ के गप्पे मार रही होती थी प्रोडक्शन के साथ, बाहर दीदी का ऑडिशन हो रहा होता था, और बीच में ऐसी एक, जैसे आपके यहाँ पे शीशा है ना जहाँ पे प्रोडक्शन वाले बैठते, तो यहाँ पे ऑडिशन होता था, वहाँ प्रोडक्शन बैठते थे, मैं वहाँ बैठी होती थी. तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे देखा, हाउ आई वाज एंगेजिंग, मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया. ओके एंड देन उन्होंने मुझे बिठाया वहाँ, और ऐसे बोला क्या खाएगी, तो मैंने बोला समोसा. तो उन्होंने उस समोसा समय बना क्या दिया. एज थी आपकी? 6-7 साल. ओह इतने छोटे थे, वाह. हाँ, तो मैंने बोला समोसा, उन्होंने समोसा मंगा दिया, थम्स अप मंगा दिया, हम बैठ के खा पी रहे हैं वहाँ पे. उन्होंने गप्पे मारी, एंड आधे घंटे में ही वाज लाइक कि एक्टिंग करेगी. मैं बोला हाँ. सो आई डिड 3 टेलीफिल्म्स विद देम, ओके एंड वाज वन ऑफ द बिग प्रोडक्शन हाउसेस इन दिल्ली दैट टाइम. आई डिड दैट. फिर बड़े हुए, और फिर उसके बाद में मेरे पापा इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में थे, तो उनके साथ मैं स्टूडियोज जाती थी. ओके आई यूज्ड टू सी. एनवायरनमेंट मिला है आपको शुरू से ही. हाँ, दीदी कोरियोग्राफर है डांस, पापा इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में थे. सो आई यूज्ड टू गो टू द स्टूडियोज. एंड देन यूथ युवानी वैसे प्रोग्राम्स करती थी, अंताक्षरी के प्रोग्राम्स करती थी एज फन. बट आई नेवर न्यू दैट आई वॉज गोइंग टू बी एन RJ और अ TV होस्ट और इन मीडिया. बट इट जस्ट हैपन बाय चांस. ओके अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, मेहनत करते रहे, फिर कहीं पे गए और मज़ा आया तो कर लिया. एक बेस्ट मोमेंट, जैसे मैंने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च करी तो मैंने पाया कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप एक होस्ट भी हैं, तो मतलब एक ऑलराउंडर पैकेज जो है देखने को मिलता है. मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ चीज़ों से. ओके So I keep doing something new. So I don't say कि मैं बोर हो जाती हूँ. That's a very entertaining way of saying it. But I keep reinventing myself. ओके So मैंने RJing की, मैंने एक्टिंग की, मैंने वॉइस दिया. So I was a dubbing artist also. So from Delhi I moved to Bombay. उसमें डब किया आपने? अरे बहुत सारी फिल्मों के लिए डब किया, इंग्लिश मूवीज़ के लिए हिंदी में डब किया. थोड़ा बहुत एक चलेगा. डबिंग नहीं, कार्टून की डबिंग में बहुत मज़ा आता था. सो आई यूज्ड टू डू दिस कैरेक्टर ऑफ लंदन टिप्टन, डिज्नी का या वन ऑफ द चैनल्स का कैरेक्टर था लंदन टिप्टन करके. एंड वो मैं जो थी उसके लिए वॉइस करती थी. देन लॉट ऑफ अदर. सो जस्ट आई वुड से स्टफ लाइक अरे छोटू तुम आज कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा? नहीं मम्मी मैं तो यहीं जा रहा था, आप क्या कर रही हैं? सो इट वाज लॉट्स ऑफ फन. या सो वाह. तो आपने एक चेंज नोटिस किया होगा, क्योंकि जो आज का हमारा पॉडकास्ट है वो शीरो को डेडिकेटेड है. तो मतलब शी इज अ हीरो, शीरो कैंपेन को डेडिकेटेड है. तो एक वुमेन को क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो आपकी फील्ड है वो काफ़ी अलग है और चीज़ों से, तो आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी एज बीइंग एन RJ? चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं. व्हेन आई स्टार्टेड मेरा शो दिल्ली दी महक, तो उसके पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो में थी, उसके बाद मैं BBC में. देखिए लोग ऐसे कहते हैं कि रेपुटेड नहीं है ये जॉब, ऐसा कुछ आपको फेस करने को मिला? आई गिव एन एग्जांपल. ओके. तो मेरे 2 बच्चे हैं. मेरा बेटा 7 साल का है, मेरी बेटी अभी 10 साल की हो जाएगी. तो हम लोग कनाडा गए थे एंड एक फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए थे, और वहाँ पे मेरी बेटी ने कहा मुझे गाना गाना है, बिकॉज वहाँ पे ऐसे उन्होंने म्यूज़िक सिस्टम लगाया था, माइक था, एंड मेरी बेटी को लगा गाना गा सकते हैं, तो शी सैंग, सबने ताली वाली बजाई. एंड मेरे बेटे ने कहा वो भी गाना गाएगा. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही सेड कि उसको ऐसे कुछ परफॉर्म करना है, अदरवाइज ही इज़ अ क्वाइट चाइल्ड, वो ज़्यादा बात नहीं करता है. तो मैंने बोला ठीक है. उसने गाना गाया और मेरे पास आया गाना गाने के बाद. मैंने बोला क्या हुआ है इतना, मैं पंजाबी हूँ, तो मैंने कहा बूथा क्यों बनाया है इतना? सो ही सेड कि मम्मा आई sang but nobody was listening and nobody clapped. Was I not singing well? So I told him that you sang very well, you did not have the right audience. करेक्ट. So आप क्या काम कर रहे हैं,
क्या उसको समझ आ रहा है जिसके सामने आप कर रहे हैं? So when you say people are not, people think that it is not a very reputable job. What do I have to say about that? You need to find your audience. People who cheer you, who root for you. काम तो कौन सा बड़ा या छोटा है? I don't think so. I think कौन सा काम reputable है आपके हिसाब से? So it is just about your people. It's about your audience. It's about what you see success as. And I think it's a very reputable job. You are at a position where as an artist you can influence millions of people. I'll give an example, but I don't want to talk too much. So if you have a question that you want to ask next, you can do that. Actually, मैम ने अभी एक बहुत बड़ी बात कर दी है, क्योंकि इसको बात को समझने के लिए ही हमको इतना सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि हमको ऑडियंस के हिसाब से, क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप ऑडियंस के साथ ही ढल जाते हो, आपको पता लग जाता है कि ऑडियंस कैसी है। तो आरजे के अलावा हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन और है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या है? लाइक अच्छा सा शब्द है एंटरप्रेन्योर, बड़ा सा मजा आता है इसको कहने में ही, एंटरप्रेन्योर। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? अच्छा, तो एक और इंटरेस्टिंग तरीका है इसको बताने का, ठीक है? सो देयर इज अ सेइंग दैट ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। और लोग इसको दो तरीके से देखते हैं कि एक बंदा जो किसी चीज़ में मास्टरी नहीं कर पाया तो सारे काम कर लेता है, ठीक है? तो वो जो बंदा है वो एंटरप्रेन्योर होता है। ओके, आप मास्टरी तो करते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, बट देन योर पैशन is not focused only at one place. You have operations as well. You also have business development. You also, and मेरा क्या था, मैं सिंगापुर गई वहाँ का पहला रेडियो स्टेशन लाइव करने, बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन 2010, और 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म हुआ और मुझे और काम करना था। सिंगापुर में आप एक एम्प्लॉयमेंट पास पे जाते हो और उसमें आप खाली वही काम कर सकते हो जिसका एम्प्लॉयमेंट पास आपके पास है। तो मैं रेडियो अनाउंसर थी, मैं रेडियो अनाउंसमेंट उसी कंपनी के साथ कर सकती थी, बट इन इंडिया आई वॉज डूइंग सो मच. So again, I reinvented myself because I did not want to do one thing. I wanted to do more. And अंदर से एक आग होती है ना कि यार इतने से काम नहीं चलेगा. This whole thing belongs to me. तो जो पहला आपको किसी ने किक दिया कि आपको लगा कि अब तो यही है, तो वो किसने दिया? कोई चैनल था? आरजे के उसमें ही? Radio City gave me the biggest platform. I think that was amazing in the year 2006 when Radio City hired me as their primetime jock. It is big thing. आप उसके बाद गए सिंगापुर? हाँ, 2010 में गई ना सिंगापुर तो मैं. ओके. 2006 में रेडियो सिटी, और फिर रेडियो सिटी दिल्ली, फिर रेडियो सिटी बॉम्बे, फिर मियाओ 104.8, फिर वहाँ से सिंगापुर. हाँ, सो दैट हैज़ बीन द जर्नी. फिर बीच में मैंने गैप लिया, मेरी बिजनेस जो मेरी कंपनी है उसको पढ़ाया सिंगापुर में. फिर 2 बच्चे पैदा करके पाले साथ में. आई हैड अ टीम. देन आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक because my second child was born, and then I restarted my work. So it's been 12 years that I'm running my own business in Singapore. अब now इस साल 13 साल हो जाएंगे मार्च में. एंड फिर मुझे लगा कि सिर्फ बिजनेस तो नहीं कर सकते, मुझे मेरा टैलेंट जो है वो यूज़ करने में मज़ा आता है. दैट इज़ माई कोर, दैट इज़ हु आई एम. पीपल लव टू लिसन टू मी, एंड I should go back to that. So I started moderating, I started hosting again, I started engaging with audience again, and they love it. कोई एक बेस्ट मोमेंट आप बताओगे एज एन आरजे? बहुत सारे हैं यार, इतने साल का आरजेइंग एक्सपीरियंस है ये, तो आप तो बेस्ट बता दो. गागर में सागर वाले बनने की बात कर रहे हो, कैसे करेंगे? एक बेस्ट एक्सपीरियंस या फिर एक बेस्ट कोई किस्सा ऐसा हुआ हो जिसको याद करो तो आप. पता है मज़े की बात क्या है, जब आप इतने साल काम कर लेते हो ना तो आपके किस्से आपको नहीं याद होते, आपके दोस्तों को याद होते हैं. तो बहुत सारे लोग जब मेरे से मिलते हैं तो मुझे बताते हैं, अरे आप उस टाइम पे ऐसे करते थे, हमें याद है. मुझे ही याद नहीं होता कई बार. बट हाँ, इफ़ यू वांट टू आस्क, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ रेडियो वाज जब मैं बॉम्बे में थी और मैं मियाओ में काम करती थी. तो मेरा 3 घंटे का शो होता था, और मियाओ वाज इंडियाज़ फर्स्ट रेडियो स्टेशन फॉर वुमेन, एंड इट वाज अ टॉक रेडियो. तो हम म्यूज़िक नहीं प्ले करते थे, हम जरूर बोलते थे, एंड वी टू टॉक. लाइक अभी जो पॉडकास्ट है, इट वाज अ रेडियो फॉर्मेट ऑफ पॉडकास्ट अहेड ऑफ इट्स टाइम्स. बट टॉक रेडियो मतलब किस तरीके से? सिर्फ बात करते थे उस पर. Okay. There was no music, and it was only for women. Okay. But I started inviting men also to talk on my show because आदमियों के पर्सपेक्टिव से women को सुनना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, So what do they think about it and stuff. So मेरे शो में, which was a matinee show में बहुत कॉल्स नहीं आते थे बाकी शोज में.
मेरे शो में 250 से 350 कॉल्स आते थे 3 घंटे में, विच इज़ रिकॉर्ड ब्रेकिंग. मेरी प्रोड्यूसर थक जाती थी फ़ोन उठा के. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई रिमेंबर, बहुत इंटरेस्टिंग बात है एंड मतलब मज़े की बात नहीं है, बहुत दिल को छू जाने वाली बात है कि मुझे एक माँ का कॉल आया. ओके. जो आपने पूछा कि एक मोमेंट, तो ऐसे बहुत ऐसे एंटरटेनिंग बात, आई डोंट नो, बट इट्स अ वेरी क्लोज टू माई हार्ट थिंग कि एक माँ का फ़ोन आया मेरे रेडियो स्टेशन पे. मैं शो होस्ट कर रही थी एंड उसने बोला कि महक, मैं आपका शो बहुत टाइम से सुन रही हूँ और मैं घर पे जब चलाती हूँ ना तो मेरा 5 साल का बेटा है, वो ऑटिस्टिक है एंड हिज डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर नॉट एज पर नॉर्मल, लेकिन तुम्हारा शो आता है ना तो मैं काम कर पाती हूँ घर का, अदरवाइज आई हैव टू बी विद हिम ऑल द टाइम. जब तुम बोलते हो तो तुम्हें सुनता है और उसे लगता है कि तुम इस डिब्बे के अंदर बैठी हो. So that taught me the power of words, radio, of what you do in people's lives. When it's not just you talk, people connect with you at so many levels. And radio is a very intimate medium, so that was a moment that I can never forget. भाव जुड़ जाता है. मतलब छोटे बच्चे तो वैसे ही, छोटे हों बड़े हों. कोविड के टाइम पे जब हम लोग सिंगापुर में प्रोग्राम्स करते थे रेडियो स्टेशन पे, तो बहुत सारे ना वहाँ पे वी गेट अ लॉट ऑफ लेबर्स फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम अदर प्लेसेस, जो वहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. तो लॉकडाउन था, वो लोग अपने डॉर्म्स में रहते थे, दे कुडंट गो आउट. तो उस टाइम पे हमने स्पेशली बांग्ला शोज शुरू किए थे. They had no way to connect with their family, go back, meet with their friends outside. And it gave them so much strength to sail through that time. उनको बहुत सपोर्ट मिला. आज तक वो लोग पता है ऐसे अपने हाथ से पेंटिंग करके लेके आते हैं स्टूडियो में, या फिर they will bring something for you or they will write a letter and say आपने मतलब 2 कंट्रीज का कल्चर देखा है रेडियो का, तो क्या डिफरेंस रहा इंडिया में और सिंगापुर में? बहुत डिफरेंसेस है, ऑनलाइन मिल जाएंगे, देख लेना. थोड़ा बहुत बताइए. मतलब वुमेन के लिए मैं पूछ रहा हूँ. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ओह यस, दैट आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ दोनों जगह हैं. इंडिया में फिर भी अभी थोड़ा कल्चर है जहाँ पे उन्हें लगता है कि अरे औरतें जो हैं इतना अच्छा बिजनेस नहीं संभालती हैं, बट अभी तो सब जगह ही कर रहे हैं. सिंगापुर में इज़ अ वेरी चाइनीज़ कल्चर. सो चाइनीज़ कल्चर में वुमेन आर, आई डोंट नो, आई फील आर रियली हार्ड वर्किंग. बहुत हार्ड वर्किंग है. कॉर्पोरेट लैडर दे वांट टू क्लाइम, दे वांट टू head organizations and all of that. बहुत सपोर्ट भी मिलता है वहाँ पे. So culturally it's a lot of difference from a entrepreneur point of view also. I don't see much difference honestly. क्या बैरियर्स रहे इंडिया के अंदर और क्या बैरियर्स रहे सिंगापुर? मुझे नहीं लगते बैरियर्स. I think it's a mindset. Okay. It is a mindset. आपको लगता है कि तकलीफ है तो तकलीफ है, पर when you're focused about something ना, जब आपका ध्येय आपके फोकस में होता है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव, देन देयर आर नो बैरियर्स, देन यू विल फाइंड अ वे अराउंड. अब यहाँ पे मेरे सामने एक पत्थर रखा है. नाउ इधर आई कैन गो and stumble and fall down, or I can just go around the stone and move forward, and I just go around the stone and I move forward. So that's what I do. करेक्ट बात है. तो इनके अलावा क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस ने कैसे हेल्प किया वुमेन्स को? In Singapore, we have a huge culture of doing that. We do a lot of, like Singapore as a country also does a lot of cross-nation economic forums, and they also do MOUs with different countries around the world and do that. और उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है. सिंगापुर में बिजनेस जो है गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, and they give you grants. They also, if it is a new company, तो आपको टैक्स नहीं देना है for a few years. So they give you the stepping stone. Anybody, like सोचिए मैं नौकरी से बिजनेस में इतना ईजिली मूव हो गई विदाउट मच फंडिंग. ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा था कि मतलब पापा के पास पैसे हैं, पापा 4 मिलियन भेज दो, बिजनेस चालू करना है. नहीं था. You couldn't do that. But Singapore supports that kind of environment. In India, मतलब क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस का एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए. मतलब किस तरीके से आप करते हैं? For various businesses around the world, especially in Singapore, what we do is कि हमारे यहाँ एक तो हब है. Singapore is a very convenient place to be in. बहुत सारे दुनिया भर के जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी सिंगापुर गवर्नमेंट्स के साथ काम करना चाहते हैं. They also want to have, like अभी मेरी कंपनी ने we did a
we hosted a very big group of leaders from Saudi Arabia जो सिंगापुर आए थे और सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ में जो है वो उनकी मुलाकात कराई थी वहाँ पे बिजनेस फेडरेशन के साथ में उन लोग की मुलाकात कराई थी देन दे हैड देयर फर्दर MOUs signed where Singapore is a developed country. Saudi is still at a stage where they're learning from the best. Right now they have the money and they want to develop their leaders, so they came and they signed MOUs. अभी सिंगापुर की बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे जाके जो है they do a lot of they construct big projects like road projects, rail projects, other projects that they do, and Singapore promotes it highly. And we all get benefited by it because then we have people coming in from all over the world. सिंगापुर में इतने सारे, अब मैं अगर इवेंट्स एंड मार्केटिंग की बात करूँ तो इंडिया से ही बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो अपने ऑफ साइट्स के लिए सिंगापुर जाते हैं, अवार्ड फंक्शंस के लिए सिंगापुर जाते हैं. दे वांट टू टेक देयर पीपल देयर. 5.5 घंटे की फ़्लाइट है. It's expensive but it's not very expensive. They can afford it. So it's very conducive to do business with Singapore and promote cross culture and cross business with other countries in Singapore. ओके आप कर्मा फाउंडेशन से कैसे जुड़े? तो कर्मा फाउंडेशन जो है उसके साथ में आई एम एसोसिएटेड विद देम एज अ सपोर्टर because they do some really amazing work at grassroots levels and they have very good network in the right places, whether it is society, whether it is politics or it is education. वो लोग इतना अच्छा काम करते हैं. And COVID के टाइम पे a friend of mine reached out to me and he told me that Karma Foundation जो है वो इंडिया में they are arranging for oxygen cylinders. उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था. मेरे खुद के बहुत सारे दोस्तों के पेरेंट्स या नेबर्स दे वर स्ट्रगलिंग और हॉस्पिटल बेड में बहुत बुरा हाल था. कर्मा ने बहुत काम किया उस टाइम पे. सो आई गॉट पर्सनली मूव्ड बाय व्हाट दे आर डूइंग एंड देन आई गॉट एसोसिएटेड विद देम. अभी इनका कल एक प्रोग्राम था जो मैंने होस्ट किया. दे जस्ट लॉन्च्ड अ लिटरेरी फेस्टिवल कॉल्ड वाणी. तो आई वाज वन ऑफ द मेन होस्ट देयर. वो मैंने होस्ट किया, उसके लिए मैं स्पेशली आई. सो या आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल प्रोजेक्ट एंड पैशन फॉर मी बिकॉज दे डू सच गुड. होस्ट की बात आई गई है तो मुझे खुद होस्टिंग काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं कुछ टिप्स जानना चाहूँगा और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कुछ टिप्स जो एक होस्ट को ध्यान रखनी चाहिए. But a host now has to one thing a host has to have and definitely have to have, उसके बिना आप होस्टिंग नहीं कर सकते, और वो है थिंकिंग ऑन अ टोज. बिकॉज एक प्रोग्राम में एक होस्ट की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि चाहे दुनिया में आग लगी हो लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए कि आग लगी है. दैट इज one tip which is the biggest of all. You should know what to say even when you don't know things are going right. लेकिन कनेक्शन बनाना होता है ना ऑडियंस के साथ वो. हाँ, बट होस्टिंग अलग अलग तरीके की होती है. एक कनेक्शन वाली ऑडियंस होती है, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन वाली ऑडियंस. जो आपने उधर की थी वो क्या था? दोनों. इट वाज अ मिक्स बिकॉज इट वाज लाइक यू हैव टू कनेक्ट. आई लाइक टू कनेक्ट बट देन कुछ एक होते हैं सम ऑर्गेनाइजेशंस जस्ट वांट टू हैव लाइक प्रेजेंटेशंस चल रहा है तो दैट हैज़ टू बी वेरी फॉर्मल. उसमें कनेक्शन आप डाल सकते हो बिकॉज देन ऑडियंस ऑल्सो फील्स की बोरिंग नहीं हो रहा है एंड दैट इज़ योर जॉब इज वेल. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्शन. मतलब इनफॉर्मल होके ही डाला जा सकता है या फिर आप फॉर्मली भी उसे डाल सकते हैं? अब इनफॉर्मल हो गया कि आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये तो नहीं कर सकते. मतलब यू हैव टू सी योर ऑडियंस राइट. आई मीन अब मैं कहीं कॉलेज में जा रही हूँ तो मैं शायद कर सकती हूँ स्टेज पे ऐसा, बट देन अब मैं मंत्रियों के साथ बैठी हूँ तो मैं नहीं बोल सकती यार आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है. सो या इट रियली डिपेंड्स यू. तो वो है. एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट स्पेशली जो फीमेल एंकर्स हैं, कंपेयरिंग करते हो आप या फिर आप करना चाहते हो, आप रेडियो में जाना चाहते हो या फिर आप टीवी में जाना चाहते हो, यू वांट टू डू योर बिजनेस, you have to get this concept out of her head. People might tell you that you're a woman, you should be doing this. You're a woman, you should not be doing this. You have to get the concept out of your head of male and female. At the end of the day, everybody's job is to deliver. Make sure that you do that. Do your homework. No more than your audience. No more than the board members who are going to come there. No more than that. Do your homework very well. Then you go and you talk and you will not miss it. And people will not think that you're a bimbo.
That's important. You have to maintain an image where people don't think कि you are a pretty face and you've been hired because you look good. I look good and I speak well and I'm intelligent. That's what every girl needs to think. I think that. एक मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप देना चाहो? Sure, I think जो ये आपकी एज है ना, ये you're blessed to be in this age. But one thing I want to tell you कि जब आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म करते हैं ना, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, बहुत सारे मज़े करते हैं. You know, you get involved in so many projects, you are having so much fun, you're going out, you're getting the exposure, getting your internships. Focus lose नहीं करना है. आज की डेट में what you can do, not many people can do. You're blessed to be in communication. Make sure that you don't lose your focus and you continue to do the good job. You go out there, you speak about yourself. One thing you need to do is make sure that you promote your personal branding wherever you go. Because कंपनियाँ आप चेंज करेंगे, but आपका पर्सनल ब्रांड नहीं चेंज होगा. That is what you need to build on. So good luck with that. It was a pleasure having you, ma'am, here. Thank you so much. ऐसे ही खुशहाल रहें और हंसते रहें. Thank you so much. हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और खुशहाल नाम ना भूलें. Absolutely. ओके, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आज जो जानने को मिला है वो मेरे लिए जितना ज़रूरी है, व्यूअर्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी रहा है. तो इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट एंड करता हूँ. और अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना हो या फिर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे आप ज़रूर भेज सकते हैं. और मिलते हैं अगले एपिसोड में ज्वलंत टॉपिक्स के साथ. थैंक यू सर.